तो आज सक्सेस स्टोरी है। दो टूरिस्ट वीजा साउथ कोरिया के आए हैं। तो उनकी डॉटर भी हमारे साथ है। इन्होंने अपने पेरेंट्स का ये वीजाज अप्लाई किए थे साउथ कोरिया के हमारे थ्रू। तो ये ऑलरेडी साउथ कोरिया में है। जो ये लड़की है, इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए हमें अप्रोच किया था कि हम इनके पेरेंट्स का साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें। तो इनसे डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। ये सारी की सारी जो हमारी डिस्कशन है इनके साथ रहेगी। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला। सर, आपके बारे में एक्चुअली मेरे को पता चला था फेसबुक से भी, और एक मेरा मायके की तरफ से एक स्टूडेंट आपके थ्रू आया था इधर कोरिया में। ठीक है। मेरे को उसने आपके बारे में बताया था। ठीक है। तो आप अभी कहाँ पे हैं? मैं सर साउथ कोरिया में ऑन द स्टूडेंट वीजा पे हूँ अभी, और आई एम डूइंग पीएचडी हियर। तो ग्रेट। उसने मुझे किया कि आप उनसे बात करें तो वो आपका प्रोसेस कर सकते हैं। ये पीएचडी कौन सी स्ट्रीम से कर रहे हैं? मैं सर बिजनेस एंड आईटी मैनेजमेंट में कर रही हूँ। गुड गुड। चलो, अभी आप वहां पे हैं साउथ कोरिया में। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी वहां पे भेजते हैं साउथ कोरिया में। आपसे भी मैं श्योर श्योर सर। आपसे भी मैं फीडबैक लूंगा। एक फैक्ट वाला फीडबैक लूंगा, क्योंकि आपको बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है साउथ कोरिया का भी। जी तो साउथ कोरिया जी। में आपको कितने साल हो चुके हैं? सर आई केम हियर ऑन 2017 में, 2017 में D4 पे आई थी। देन मैंने फिर अपना मास्टर्स किया। अब मैं पीएचडी कर रही हूँ। मेरी फैमिली इधर ही है मेरे साथ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। वेरी गुड। D4 मीन्स लैंग्वेज प्रोग्राम में आई थी, और आपने फिर हाँ जी। भी की, फिर अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। इट मीन्स काफी, मैं मतलब। पीएचडी। हाँ। तो ऐसे है कि आपने हमें किस पर्पस के लिए अप्रोच किया था? मैंने सर आपको अपने पेरेंट्स इन लॉज के लिए अप्रोच किया था, बिकॉज मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी कि मेरे को एक अच्छी सी गाइडलाइन मिल जाए कि मैं अपना वीजा उनका कैसे प्रोसेस कर सकती हूँ। ठीक तो ठीक। मेरे को लकीली आपकी सर्विसेज मिली ठीक ठीक। जिनसे मैं तो बहुत खुश हूँ। तो उनके वीजास आ चुके हैं? उनके वीजाज आ चुके हैं, और सर बहुत जल्दी आए हैं। इतना जल्दी मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था नहीं कि नहीं इतनी सर। जल्दी उनके वीजाज ठीक। आ जाएंगे। तो कितने दिन के अंदर आफ्टर सबमिशन, जब हमने ऑनलाइन जमा आपकी फाइल भेज दी थी, उस फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे एम्बेसी में, उनके कितने दिन के बाद ऑनलाइन वीजास आ गए थे? सर उनके लास्ट ट्यूसडे मेरी फाइल जो है 8th ऑफ जुलाई को सबमिट हुई थी, एंड मंडे नाइट वी गॉट द वीजाज, आई गॉट द अप्रूवल। जो मेरे को एक वो उस पे सबमिशन का साइन शो हुआ था, उसमें हमें मंडे नाइट को पता चल गया था। विद इन मतलब 4 वर्किंग डेज आई थिंक। ठीक थी, आप 4 वर्किंग डेज के अंदर आ गए थे। हाँ जी। तो हाँ इवन जी। आप जो स्टूडेंट वीजा पर यहाँ D4 के लिए आए थे, वो किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू आए होंगे, हमारे थ्रू तो नहीं आए ना आप? हाँ जी, हाँ। मैं नवा तो शहर के कंसल्टेंट के थ्रू आई थी। ठीक। तो अभी आप देखिए कि कौन से कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे थे और कौन से कंसल्टेंट के थ्रू आप सर्विस ले रहे हैं साउथ कोरिया की। तो मैं बार बार हर एक बिल्कुल। में बताता हूं कि क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। वी आर नॉट एक्सक्लूसिवली कोई साउथ कोरिया में ही स्टूडेंट्स को भेजते हैं। इवन स्टूडेंट्स के अलावा भी, अगर आपने अपने डिपेंडेंट का वीजा डालना है, अपने स्पाउस का वीजा डालना है, आपने अपने पेरेंट्स का वीजा डालना है, आइदर टूरिस्ट है, फैमिली रियूनियन है, उसमें भी वी आर टेक्निकली हेल्पिंग टू द क्लाइंट्स। और आपको अंडर वन अम्ब्रेला नंबर ऑफ सर्विसेज मिल सकती हैं। और बिफोर सेलेक्टिंग द कंसल्टेंट, आपको उसकी एक्टिविटीज, उसके नॉलेज के बारे में जरूर चेक करें कि कल आपका कोई वीजा रिफ्यूज हो जाए, कल मैं वहां पर चली जाऊं, अपने पेरेंट्स का वीजा अप्लाई करना हो, तो कौन ऐसा कंसल्टेंट है जो सारी की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करे। तो अभी आते हैं जो स्टूडेंट्स के ऊपर भी। तो ऐसे हैं कि मैं किसी भी कंट्री में किसी भी स्टूडेंट को भेजता हूं, तो बच्चे ये समझते हैं कि वो फ्रॉम द फर्स्ट डे में ही कामयाब हो जाएंगे उस कंट्री में। चाहे वो आप यूरोप की किसी कंट्री को लेकर चलूं, चाहे मैं फिनलैंड को लेकर चलूं, चाहे कनाडा को लेकर चलूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया को, चाहे यूरोप की नंबर ऑफ कंट्री नीदरलैंड को, बच्चे को ऐसे लगता है कि वो वहां पहुंचा है, वहां जाते ही बड़ी इजी लाइफ है। तो क्या क्या आप देखो, D4 वीजा लैंग्वेज प्रोग्राम पे आए थे, तो आपने स्टार्टिंग में क्या स्ट्रगल फेस की थी जब पहुंचे थे वहां? सर सबसे पहला स्ट्रगल तो हमारे लिए ये था, बीइंग अ इंडियन होने के नाते, और जैसे हमारा जो इंडियन लोगों का, पंजाबी लोगों का जो क्रेज है फॉरेन को लेके, उनको लगता है कि एवरीथिंग इज इजी, बट हाँ। ये सर बियॉन्ड द स्काई है। सबसे पहला जो मेरे को स्ट्रगल था दैट वाज लैंग्वेज। ओहो। टोटल डिफरेंट सर, ठीक ए है। बी सी भी नहीं पता थी पता उनकी। था, ठीक है।
आहिस्ता-आहिस्ता, और मैं यहाँ पे खुद अकेली आई थी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को और बेटे ने 9 महीने बाद जॉइन किया था इधर। ओहो हो, ठीक है। एंड आई लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ 6 महीने पहले मैंने अपने लैंग्वेज कोर्स में निकाले, फिर D4 से D2 में कन्वर्ट हुआ, ओहो, मास्टर्स कंप्लीट किया। देन फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वीजा और होता है D10, वो ठीक जॉब है, सर्च वीजा होता है साउथ ठीक है, कोरिया में। ठीक है। उसमें भी फिर 1 साल मैंने उसमें बिताया, फिर मैंने अपना पीएचडी में एडमिशन लिया। ठीक, ठीक, तो स्ट्रगल तो बहुत है, बच्चों को यही लगता है कि चीजें ईज़ी हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक, ठीक, ठीक। हमारा माइंड है कि अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो सब कुछ है। तो साउथ कोरिया बहुत अच्छी कंट्री है। मैं वही उस पे भी आऊंगा। तो यहाँ पर अमूमन एक बच्चा, जैसे आप D4 पे आए थे उस टाइम, तो अभी जो बच्चा को D4 पे आता है वो आते ही समटाइम्स डिमोरलाइज हो जाता है, समटाइम्स यार यहाँ पे कैसे करें, क्या करें। तो यहाँ पर जब D4 पे कोई भी बच्चा आता है, वो कितने टाइम के बाद आपको लगता है कि 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने के बाद वो अर्निंग स्टार्ट कर सकता है? मतलब उसमें आपका क्या व्यू है? सर उसमें क्या था कि पहले जब मैं 2017 में आई थी, तो उसमें D4 में स्टूडेंट को पार्ट टाइम जो काम था वो इमिग्रेशन नहीं अलाउ करती थी। ठीक है, लेकिन नाउ अ डेज इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से इमिग्रेशन ने भी कहीं न कहीं रूल्स जो हैं वो थोड़े से ईज़ी भी किए हैं बच्चों के लिए। ठीक बट है। बात वही है ना, एक के पीछे लगते हैं तो अपने सही पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। करते बच्चे भागते हैं गलत पाथ पे कि हम्म। जल्दी पैसा कमाएँगे, लेकिन वो फिर उनको उतना जो है फ्रूटफुल चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, काम मिलता है साउथ कोरिया में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है। जल्दबाजी तो किसी कंट्री में भी नहीं किसी होती। भी नहीं, मैं काम वही की प्रॉब्लम नहीं। वही मैं बच्चों को और आपके थ्रू यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे कनाडा में भी जा रहे हैं, वहां पर भी काम नहीं मिलता। वहां पर भी वो कहते हैं कि बहुत इजी लाइफ है, कनाडा में आ गए। यार ऐसा है, किसी भी कंट्री में जाना है, यू नीड टू फॉलो द रूल्स, यू नीड टू फॉलो द सिस्टम। जब तक आपको सिस्टम, एग्जैक्टली। तो क्या है? तो बच्चा यहाँ पे अमूमन कितने के पैसे कमा सकता है जब वो 6 महीने के बाद, जब उसको सारा कुछ आइडिया हो सकता है, एक मिनिमम बेसिस पढ़ाई के साथ साथ कितने के सर पैसे कमा सकता मिनिमम मिनिमम वेज रेट अगर हम कोरिया की बात करें तो सारे खर्चे निकाल के, अगर बच्चा बहुत अच्छे वाले शौक भी रखता है ना, है? अगर एक अनमैरिड लाइफ पे भी आएंगे तो बहुत अच्छे शौक रखेगा, तभी भी बच्चा अपने सारे खर्चे निकाल के इंडिया का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाख रुपया नहीं छोड़ता है सर। ओए होए अगर होए। कमाने वाला होगा तो, मैडम लाख अगर रुपया, कमाने वाला होगा तो लाख रुपया बहुत होता है, यहाँ पे 10-15 हजार बहुत है। का बहुत है, और भी खर्चे निकालने के बाद। सर मैं आपको एक और पर्सनल चीज बताती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहती हूँ। आई नेवर गेट अ सिंगल पेनी ऑफ रुपी फ्रॉम माई फैमिली इन थ्रू आउट द 4-5 years। कुड यू ओहो, इमेजिन? ओहो। सब कुछ खुद से है, पर सिर्फ ये कि कमाने वाला होना चाहिए। कमाने, पैसा है। हाँ, डेडिकेशन है, जैसे आप लगे ही हुए हैं, काम कर रहे हैं, मैंने ये भी करना है। और एक D4 वीजा पर आकर PhD करना, मैं सल्यूट करता हूँ आपको। इट इज नॉट सो थैंक यू इजी फॉर सर। मी, क्योंकि लोग, एंड मोर देन, हाँ जी, और पता क्या एंड है? मोर देन यहाँ पे मैंने रह के 2-3 कंट्रीज भी विजिट करी हैं। आई विजिटेड 2 टाइम्स जापान, आई ओहो, विजिटेड ऑस्ट्रेलिया आल्सो लो फ्रॉम देखिए, कोरिया। तो आप देखिए कि आपने कितने बड़े एडवांटेज लिए हैं साउथ कोरिया में आके। यहाँ पर बिल्कुल। होते, अगर इंडिया में होते, आपने ग्रेजुएशन सिंपल की होती तो 15 हजार की जॉब मिलती। ठीक है, इतनी पंद्रह मिलेगी पंद्रह बीस, बिल्कुल। और 15-20 हजार की जॉब में किसी कंट्री ने वीजा नहीं देना था, जापान जैसी ने, ऑस्ट्रेलिया जैसी ने। और आप साउथ बिल्कुल। कोरिया में हैं, आपने PhD भी कर रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं, और अच्छा कमा भी रहे हो, अच्छी कंट्री में ट्रेवल्ड भी हैं। लोगों को बिल्कुल। कंसेप्ट नहीं मालूम, जैसे आपने बताया ना, कि बच्चे गलत चीज की ओर ज्यादा भागते हैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि D4 पे बिल्कुल। आए तो पैसा ही कमा लें, कॉलेज को छोड़ दें। और इवन आपको बिल्कुल। पता है कि यहाँ की इमिग्रेशन काफी स्ट्रिक्ट है। बहुत ठीक है, स्ट्रिक्ट है। तो वहां को उनको पता चल जाता है कि बच्चा कॉलेज में नहीं आ रहा है, ये कॉलेज वाले भी इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि करते हैं। वो इलीगल हो जाता। तो इलीगल के क्या बेनिफिट है, अगर इलीगल आप इतने साल रहे हुए हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, बच्चों के साथ भी बैठे हुए हैं, तो बच्चों को बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज और पूछूंगा। जैसे आपने बताया कि लाख रुपया कमा सकता है, तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं हमारे, उनकी को ट्यूशन फीसेस के बारे में बताएंगे? क्योंकि मैं भी भेजता हूँ यहाँ से बच्चों को, नंबर ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम में भी भेजता हूँ, बैचलर में भी भेजता हूँ, मास्टर में भी भेजता हूँ। मुझे US डॉलर में बताइए कि अमूमन किस रेंज से फीसेस स्टार्ट है यहाँ पे, ट्यूशन फीसेस? सर इट डिपेंड्स अपॉन द रैंक ऑफ द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छे रैंक पे हैं। हम्म, क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मास्टर्स D4 में भी मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में आई थी, मैंने मास्टर्स भी उसी में किया।
अब मैं पीएचडी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ। ठीक तो ठीक मेरा जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इन यूनिवर्सिटीज के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक जो ठीक दूसरी हमारी इमिग्रेशन होती हैं दूसरी कंट्रीज की, वो हमारा यूनिवर्सिटी का स्टेटस चेक करती हैं। ठीक और ठीक। रही बात फीस की, जितनी हाई रैंक यूनिवर्सिटी होगी उतना हाई रैंक ट्यूशन फी होगा उनका। फिर भी अंदाजा कुछ यूएस डॉलर में फीस? मेरा मेरा सर मिनिमम जो स्कॉलरशिप में मैं 50% स्कॉलरशिप पे हूँ, मास्टर्स में भी और अभी भी। तो ठीक। मेरा जो जाता है ट्यूशन फी वो 3000 यूएसडी जाती है। साल का? नहीं नहीं, पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर के 3000 यूएस डॉलर पर जाते हैं। सेमेस्टर। तो आपको हाँ जी यहाँ पे वर्किंग राइट्स कितने हैं आपको? सर। ये भी ना अब इमिग्रेशन ने क्या किया, पहले तो थ्रू आउट द कोरिया में जितने स्टूडेंट्स थे सबको 20 घंटे थी। ठीक है। अब ड्यू टू द एशियन स्टूडेंट्स, हाँ। स्पेशली इंडियन, तो पाकिस्तानी, बांग्लादेश एंड नेपाल, ये हम्म। 4 कंट्रीज के बच्चों ने मतलब जिसको बोलते हैं ना इलीगल होके धज्जियां उड़ाई हुई है यूनिवर्सिटीज की। सही सही तो बात है। अब इमिग्रेशन ने पहलू कर दिया, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी आपका अटेंडेंस अच्छा होगा, आपका सीजीपीए अच्छा होगा, उस हिसाब से आपको वर्किंग आवर्स मिलते हैं। मेरे को 35 आवर्स वर्किंग परमिशन है पर मंथ, पर वीक? पर वीक। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया है। एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे अच्छा वर्किंग अच्छा। डेज। मंडे टू फ्राइडे आई कैन वर्क 35 आवर्स। हम्म। और सैटरडे संडे मेरे पे डिपेंड करता है, मैं जितना मर्जी करूं काम। एंड ड्यूरिंग वेकेशंस नो लिमिट। तो जो मास्टर वाले स्टूडेंट्स को कितना मिलता होगा अगर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के? सेम? अगर सेम उनका भी मास्टर्स के लिए 20 आवर्स है, 25 पे भी रखे हुए हैं यूनिवर्सिटी इमिग्रेशन ने, 30 पे भी देती है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए इमिग्रेशन ने लैंग्वेज टेस्ट रखा हुआ है कि ठीक। अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट क्लियर है लेवल 1 लेवल 2 तो उस हिसाब से आपको वर्किंग मिलती है। बट इट्स नॉट अ हार्ड थिंग। एक चीज और पूछनी है आपसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी फॉर अस। जो स्टूडेंट यहाँ पर इनिशियली साउथ कोरिया में आता है, अभी वो उसने जी 12th पास की होती है, कोई बच्चा ही होता है 18 बिल्कुल 20 साल का, 22 साल का, इससे ज्यादा नहीं होता ना, उसको कोई काम आता है, तो उसको आते जी यहाँ पे किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं वो? सर सी यहाँ पे ना जॉब्स बहुत तरह की है। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में अगर हम बोले तो इट पुटिया इंडियन नेपाली अच्छा रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा। तो ठीक वो लोग हम लोगों जैसे वर्कर्स ढूंढते हैं, बड़े हार्ड ठीक वर्किंग भी हों ठीक और कम पैसों में भी काम कर लें। ठीक है। फैक्ट्री की जॉब्स भी हैं। जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है कोरिया में, पता नहीं बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं, आई डोंट नो। अच्छा। मेरे को आज साल 5 साल में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक 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 ठीक। तो बहुत काम बढ़िया। अच्छा है कोरिया। हाँ, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके कि आपने ये सारा का थैंक सारा यू सर। एक्सप्लेन किया। D4 वीजा का भी, D2 का भी, D10 वीजा है। जो D10 वीजा है वो आफ्टर बैचलर, आफ्टर मास्टर कितने साल का, 1 साल का ही मिलता है? नहीं सर, एक्चुअल में ये क्या होता है, ये हमें साल में 2 साल का होता है, लेकिन इसका टाइम लिमिट होता है 6-6 महीने का। ठीक ये है। हमें 6 महीने का ही पहले मिलेगा, फिर उसके बाद हमें एक्सटेंड कराना होगा। 4 बार हम ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें जॉब्स अप्लाई करनी होती है, बेशक हम काम कोई और भी कर रहे हैं। ठीक बट है। इमिग्रेशन को हमें दिखाना होता है कि हमने यहाँ यहाँ जॉब्स अप्लाई करी थी। वो कुछ खास पूछताछ नहीं करते हैं, देते हैं आपको। ठीक बट ठीक बात वही है, आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए एक। ठीक 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 ठीक। तो ठीक है, बहुत ये बढ़िया चीज। लगा आपसे डिस्कस करके। तो अभी आपके जो थैंक यू कनाडा का सर। वीजा भी यहाँ से अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था जी दैट वी कैन जी डिस्कस ऑन सर। द व्हाट्सएप। तो आई कैन टेल द सॉल्यूशन श्योर सर। हाउ यू विल गेट द कनाडा वीजा फ्रॉम देयर। ठीक है जी। तो थैंक फिर यू भी सो मच सर। अगर थैंक आपने अपने फादर इन लॉ को बुलाया है, अगर आपके रियल पेरेंट्स हाँ ने भी आना है तो उनके लिए भी हम हेल्प करेंगे। आपके सिबलिंग्स ने भी श्योर आना सर है तो श्योर। उनके लिए भी हेल्प करेंगे। आपके किसी फ्रेंड ने पढ़ने श्योर के लिए आना है तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे, किसी भी टाइप की अगर जरूरत हो कोई तो। बात नहीं सर, थैंक कोई यू, बात। आपके धन्यवाद। किसी स्टूडेंट ने आना है तो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर थैंक दूंगी। यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।